पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत कर रहा है कि आप कहेंगे लो सूप बोला तो बोला, चलनी भी बोली। प्रधानमंत्री मोदी के एक संदेश से इतना ज्यादा भड़क जाएगा पाकिस्तान। आखिर उस संदेश में भारत ने ऐसा कौन सा मिर्च लगाकर भेजा कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से टकराने को बेताब हो गया पाकिस्तान। 14 अगस्त के नाम पर ही क्यों बिलबिला गया पाकिस्तान? तो वहीं दूसरी तरफ बिलबिलाए पाकिस्तान के जख्मों पर और भी बड़ा नमक छिट गया जब अमेरिका ने हजारों सैनिकों को उतार दिया। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट बवाल का कारण बन गया। इस ट्वीट में आखिर ऐसा क्या था जिसने पाकिस्तान को जैसे गरम तवे पे बिठा दिया हो? इस ट्वीट को देखिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को हम मनाएंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। अब जैसे ही ये 14 अगस्त के लिए ऐलान हुआ, वैसे ही पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पर भारत ने 14 अगस्त को ही क्यों चुना और उस चीज को भारत क्यों याद करना चाहता है जो बेहद खराब थी? क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जो ऐसी चीजों को याद करता है? तो आपको बता दें, 14 अगस्त का बंटवारा एक बड़ा ही दुखदाई स्थिति रही है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय आम जनता की सत्ता मिला नेताओं को, और जिन्ना ने तो उस समय ये तक कह दिया था कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है, इस धरती में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान बनने से रोक सके। आखिरकार 14 अगस्त को जिन्ना को पाकिस्तान की सत्ता की चाबी मिल गई और जैसे ही ये खबर मिली वैसे ही हिंसा, तोड़फोड़ और नफरत फैलने लगा। यहाँ तक कि उस समय जो ब्रिटिश सेना के कमांडर यहाँ तैनात थे, उन्होंने ये कहा था कि हमने जितना विश्व युद्ध में हिंसा नहीं देखा, उससे ज्यादा हिंसा हमने पार्टीशन में देखा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आखिरकार उस 14 अगस्त से शुरू हुई हिंसा को याद करने के लिए भारत ने इस दिन को मुकर्रर किया, और ऐसा करने के पीछे घृणा नहीं है, बल्कि ये है कि उस चीज को याद कीजिए कि किस तरीके से भेदभाव, दुर्भावना सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेकर आती है। भारत और पाकिस्तान अलग तो हुए, लेकिन ये पूरा इलाका 10 को पीछे चला गया। जितना तेजी से ये आगे बढ़ सकते थे वो आगे बढ़े नहीं। गांधी जी ने ये कहा था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन गांधी जी ने ये नहीं बताया था जब दूसरे गाल पे भी थप्पड़ पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। आज का भारत बदल चुका है। ये बात पाकिस्तान को अब तक समझ में नहीं आ रही है। वो समय अलग था जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान जिन्ना के हाथों में चला गया। पर अब वक्त अलग है। पाकिस्तान ने जैसे ही ये खबर सुनी, वहाँ खलबली मच गई और पाकिस्तान सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट, इस संदेश के खिलाफ खड़ा होकर ये कहने लगा कि भारत ये गलत कर रहा है, भारत सिर्फ अपने यहाँ होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसा कर रहा है, भारत का ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका कहना है कि भारत इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अब भारत, जबकि 14 अगस्त को हम आजादी का दिवस मनाते हैं, हम खुश होते हैं, उस दिन पार्टीशन को याद करके सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है। पाकिस्तान ने ये कहा कि पुराने घावों को भरने की बात तो दूर, वे चुनावी फायदे के लिए और मतभेद बोने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सब कुछ एक राजनीतिक स्टंट है। वैसे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तो भारत के किसी भी बात पर होती है, लेकिन ये जरूर है कि इस दिन को याद करना चाहिए ताकि ये समझ में आए कि एकता कितना जरूरी है और हिंसा किसी भी देश के लिए कितना बुरा है। ऐसे ही दिवस को याद करता है इजराइल भी, जब हिटलर ने कितने ही यहूदियों को मार डाला था।
और ऐसा याद करने की वजह ये नहीं है कि हिटलर से बदला लेना है, बल्कि ये है कि देखो जब कोई तानाशाह किसी देश का गद्दी संभालता है तो उसकी पीड़ा आम जनता को कितना भुगतना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, जो बाइडेन को अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने बड़ी गलती की है, लेकिन अपनी गलती को मानने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप पर दोष को मढ़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि तालिबान तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद कतर बीच में आया। यहाँ तक कि तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी के बाहरी इलाके तक पहुँच गया है। वहीं उत्तरी हिस्से में एक बड़े शहर पर चौतरफा हमले भी कर रहा है। देश में गृह युद्ध की स्थिति हो गई है और इन तालिबानियों का नेता है जिसने तालिबान बनने के समय में मदद की थी, ये कहें कि सह संस्थापक है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस वक्त कतर में रहता है और वहाँ का जो राजनीतिक मुख्यालय है वहाँ से चीजों को ऑपरेट करता है। एक तरफ तालिबान ये दिखला रहा है कि हम शांति वार्ता कर रहे हैं, हम बातचीत से समाधान निकालना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ हमला पे हमला कर रहा है, जिसके बाद आखिर कतर बौखलाया। खाड़ी देश कतर ने अब तालिबान को अल्टीमेटम देते हुए अफगानिस्तान में तुरंत सीज फायर करने को कहा। कतर की राजधानी दोहा में ही तालिबान का राजनीतिक मुख्यालय है और अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान समेत सभी देश दोहा में ही तालिबान की शांति वार्ता कर रहे हैं। ऐसे में तालिबान के ऊपर कतर के प्रस्ताव को मानने का भारी दबाव है। कतर ने शनिवार को कहा कि दोहा में विदेश मंत्री के साथ तालिबान के जितने बड़े प्रतिनिधि थे उनसे बैठक हुई और उस बैठक में तुरंत कहा गया है संघर्ष विराम करने को। कतर ने तालिबान को तुरंत हमलों को रोकने के लिए कहा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या तालिबान इस बात को मानता है। पर इन सब के बीच में आखिरकार बाइडेन दबाव में आए और बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया। ये तो बिल्कुल सच है कि बाइडेन ने जिस तरीके से अपने सैनिकों को निकाला, ये तरीका बहुत गलत था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुए निर्णय थे, लेकिन फाइनल निर्णय बाइडेन को लेना था, न कि ट्रंप को, और बाइडेन ने उसे बहुत ही गंदे तरीके से हैंडल किया। और आज बाइडेन ने जहां 3000 सैनिक पहले भेजे थे, तो अब 5000 सैनिकों को फिर से भेजा है। वैसे ये जो सैनिक हैं, ये निकलने में मदद करेंगे अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिकी सैनिकों को और जितने भी साथी देश के सैनिक और लोग हैं। कहा जा रहा है कि कुल 30,000 लोगों को निकालना है। अमेरिकी सेना वहां से पूरी तरीके से निकल जाएगी 31 अगस्त तक, लेकिन इससे पहले सारे लोगों को निकालना है, जो अब बाइडेन के लिए बड़ी मुश्किल बन रहा है। लेकिन बाइडेन ने एक बड़ी गंभीर चेतावनी जारी की है। बाइडेन ने ये कहा है कि अगर इन 30,000 लोगों में से किसी को भी, खास तौर पर अमेरिकन को, अगर हाथ भी लगा रहा है तालिबान, तो फिर उसे मिलिट्री एक्शन भुगतने होंगे अमेरिका के। इसलिए तैयार रहे और सोच समझकर कदम बढ़ाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने तालिबानियों के साथ डील करके बहुत गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।